Hello everyone, welcome to the Spoken English section. इंग्लिश सीखने की प्रक्रिया में आप सभी का स्वागत है। मैं गरिमा बत्रा छिंदवाड़ा से आज जो वीडियो लेकर आई हूँ उसमें हम क्लासरूम में बोले जाने वाले बहुत छोटे-छोटे वाक्यों और इंस्ट्रक्शंस की प्रैक्टिस करेंगे। अक्सर हमारे साथ ये प्रॉब्लम होती है कि हम इंग्लिश कैसे सीखें। तो इंग्लिश सीखने की प्रक्रिया वैसे ही होती है जैसे कोई बच्चा चलना शुरू करता है। हम एक-एक शब्द, एक-एक वाक्य, एक-एक कदम की तरह चलते हैं और धीरे-धीरे इंग्लिश में प्रोफिशिएंसी प्राप्त करते हैं। तो उसकी शुरुआत हम करते हैं क्लासरूम से। इन सेंटेंसेस को आप हर एक स्लाइड के बाद बोलने की प्रैक्टिस जरूर करें और धीरे-धीरे करके इन्हें क्लासरूम में बोलना शुरू करें। साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें क्योंकि अगले वीडियो में मैं अगले किसी और मोमेंट पर किस तरह से हम इंग्लिश बोल सकते हैं उससे रिलेटेड छोटे-छोटे वीडियोस लेकर आऊंगी। लेकिन वो आपको तभी प्राप्त हो सकेंगे जब आप इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। तो आइए हम शुरू करते हैं। अब जैसे ही टीचर क्लास में आते हैं तो बच्चे उनको विश करते हैं या ग्रीट करते हैं, गुड मॉर्निंग सर या गुड मॉर्निंग मैम। तो टीचर बोलते हैं गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। इसके बाद टीचर बच्चों से बोलते हैं बैठ जाइए। इसे हम कहते हैं हैव योर सीट्स या टेक योर सीट्स, हैव योर सीट्स या टेक योर सीट्स। अब है अपनी हाजिरी पर ध्यान दो। अटेंड योर रोल कॉल्स हियर, अटेंड योर रोल कॉल्स हियर। कृपया प्रेजेंट कहीं जब मैं आपका नाम पुकारूं। यह टीचर तब कहता है जब वो क्लास में अटेंडेंस लेता है। तो इसे हम इंग्लिश में कहेंगे प्लीज से प्रेजेंट व्हेन आई कॉल योर नेम। प्लीज से प्रेजेंट व्हेन आई कॉल योर नेम। नेक्स्ट इज अब अपनी अंग्रेजी की पाठ्य पुस्तक निकालो या अब अपनी मैथ्स की पाठ्य पुस्तक निकालो या किसी भी विषय की पाठ्य पुस्तक निकालो। जब टीचर क्लास में पढ़ना शुरू कराते हैं तब वो इस वाक्य को कहते हैं। तो इसे हम इंग्लिश में कहेंगे टेक आउट योर इंग्लिश टेक्स्ट बुक नाउ। टेक आउट योर इंग्लिश टेक्स्ट बुक नाउ या टेक आउट योर मैथ्स टेक्स्ट बुक नाउ। या आप सिर्फ टेक्स्ट बुक का भी प्रयोग कर सकते हैं जैसे टेक आउट योर टेक्स्ट बुक नाउ। अब जब आप पेज खोलने के लिए बोलते हैं कि किताब में कौन सा पेज आप खोलने के लिए बोल रहे हैं या कौन सा चैप्टर आप पढ़ा रहे हैं, तब हम बोलेंगे ओपन योर बुक एट पेज नंबर 17। ओपन योर बुक एट पेज नंबर 17। जब आप बच्चों को रिवीजन करने के लिए कहते हैं तब इस अध्याय की पुनरावृत्ति करें। तो उसे हम क्या कहेंगे रिवाइज दिस चैप्टर। रिवाइज दिस चैप्टर या इस कोर्स की पुनरावृत्ति करें। रिवाइज दिस कोर्स। नेक्स्ट है मैडम मैं इसे समझ नहीं पाया, एक बार फिर से समझाइए। जब कोई बच्चा किसी पाठ को या किसी टॉपिक को समझ नहीं पाता तब वह इस तरह से कहता है। इसे हम इंग्लिश में क्या कहेंगे मैम आई कुडंट अंडरस्टैंड इट, काइंडली एक्सप्लेन वंस अगेन। यस सर आई कुड नॉट अंडरस्टैंड इट, काइंडली एक्सप्लेन वंस अगेन। जब टीचर बच्चों को कोई होमवर्क घर से करके लाने के लिए कहते हैं तो वो क्लास में पूछते हैं क्या तुमने अपना गृह कार्य किया। उसे हम इंग्लिश में क्या कहेंगे हैव यू डन योर होमवर्क। हैव यू डन योर होमवर्क। और बच्चे उस पर क्या जवाब देंगे हाँ महोदया हमने किया है। तो वो बच्चे क्या बोलेंगे यस मैम वी हैव डन। यस मैम वी हैव डन। या बच्चे अगर होमवर्क करके नहीं लाए हैं तो वो नहीं लाए हैं बोलने की जगह क्या कहेंगे क्षमा करें महोदया मैं नहीं कर सका या मैं नहीं कर सकी। उसे हम क्या कहेंगे सॉरी मैम
I could not do. Sorry ma'am, I could not do. अब कभी क्लास में जब टीचर बच्चों से कहती हैं कि बैग सामने टेबल से हटाओ, बैग को किनारे रख दो, तो बैग को किनारे रख दो को क्या कहेंगे हम? Put the bag at the side. Put the bag at the side. कई बार बच्चे पेंसिल को छीलकर उसका कचरा जमीन पर फेंकते हैं, तो हम उन्हें टीचर्स क्या कहते हैं? पेंसिल की छीलन को जमीन पर न फेंकें, उन्हें कूड़ेदान में फेंक दें। Don't throw pencil shavings on the ground. Don't throw pencil shavings on the ground. Throw them in the dustbin. Throw them in the dustbin. अब कई बार बच्चे अपना होमवर्क लेकर आते हैं और टीचर पढ़ाते समय ये चाहती हैं कि वो होमवर्क इकट्ठा कर लें और बाद में फ्री पीरियड में उसे चेक करें, तो वो क्या कहती हैं? अपना होमवर्क टेबल पर रख दें। इसे हम कहेंगे hand your homework on the table. Hand your homework on the table. जब हमें बच्चों से कोई एक्टिविटी करानी है या उन्हें प्रेयर के लिए ले जाना है, तो हम उन्हें कहते हैं एक कतार बनाओ या एक लाइन बनाओ, तो उसे हम इंग्लिश में कहते हैं मेक अ क्यू। मेक अ क्यू। या हम उन्हें कहते हैं एक लाइन में खड़े हो जाओ या एक कतार में खड़े हो जाओ, तो हम उसे कहते हैं स्टैंड इन अ क्यू। स्टैंड इन अ क्यू। एक कतार बनाओ को हम फॉर्म अ क्यू भी बोल सकते हैं। फॉर्म अ क्यू। कई बार बच्चे क्लास में शोर करते हैं, आगे खड़े होते हैं अपनी जगह से, क्लास में इधर उधर घूमते हैं, तब हम उन्हें अपनी जगह पर बैठाते हैं और कहते हैं तभी आगे आना जब मैं तुम्हारा नाम लूंगा, या तभी आगे आना जब मैं तुम्हारा नाम लूंगी, तो इसे हम इंग्लिश में कहते हैं come forward only when I call your name. Come forward only when I call your name. कई बार बच्चे प्रश्न पूछने पर एक साथ बोलते हैं, तो हम उन्हें बोलते हैं एक बार में एक बोलो, या एक साथ जब बच्चे बोलते हैं हम सुन नहीं पाते, तो हम उन्हें बोलते हैं एक बार में एक बोलो। इसे हम इंग्लिश में कहेंगे स्पीक वन एट अ टाइम। स्पीक वन एट अ टाइम। और हम उन्हें कहते हैं अपनी बारी का इंतजार करें या अपनी टर्न का इंतजार करें, तो उसे हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? वेट फॉर योर टर्न। वेट फॉर योर टर्न। कई बार हम क्लास में पढ़ाने के बाद ये चेक करते हैं कि बच्चों को कितना समझ में आया, तब होशियार बच्चे अपना आंसर चिल्ला के जवाब दे देते हैं और जो कमजोर बच्चे हम समझ ही नहीं पाते कि उन्हें समझ में आया है या नहीं, तो ऐसे में हम बच्चों से कहते हैं यदि आप उत्तर जानते हैं तो अपना हाथ उठाएं, तो इसे हम इंग्लिश में कहते हैं रेज योर हैंड इफ यू नो द आंसर। रेज योर हैंड इफ यू नो द आंसर। चिल्लाओ मत। डोंट शाउट। डोंट शाउट। कई बार बच्चे हमसे होमवर्क चेक कराने आते हैं या हम उनकी नोटबुक्स चेक करते हैं, ऐसे में बच्चे गंदा लिखते हैं कई बार, तो हम उन्हें क्या कहते हैं? यह थोड़ा गंदा है, साफ सुथरा लिखने की कोशिश करो, तो इसे हम इंग्लिश में कहते हैं इट्स अ लिटिल मेसी, ट्राई टू राइट नीटली। इट्स अ लिटिल मेसी, ट्राई टू राइट नीटली। कई बार हमें समझ नहीं आता बच्चे ने कहाँ पर क्या लिख दिया, तो हम पूछते हैं आपने यहाँ क्या लिखा है, उसे हम इंग्लिश में कहते हैं What have you written here? What have you written here? अब अपना पीरियड होने के बाद जब आप क्लास से जाते हैं तो बच्चे आपको कह सकते हैं Have a good day sir, Have a good day ma'am। इसका अर्थ होता है आपका दिन शुभ हो श्रीमान। आप भी बच्चों को जवाब दे सकते हैं You too have a good day children। आपका दिन भी अच्छा हो बच्चों। मुझे उम्मीद है इन छोटे छोटे इंस्ट्रक्शंस की या सेंटेंसेस की प्रैक्टिस से आपको इंग्लिश बोलने में कुछ कदम आगे बढ़ाने में सहायता मिलेगी। I hope this video would be useful for you to learn classroom vocabulary
and instructions. Thank you so much for watching the video and good luck for your path of learning English.